नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर गृह मंत्री अनिल विज को लेकर है, जहां उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा। दूसरी खबर बल्लभगढ़ से है, जहां सब्जी मंडी का हाल बेहाल है। तीसरी खबर रेवाड़ी से है, जहां सब्जेक्ट न बदले जाने को लेकर तनाव, एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। वहीं चौथी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां उपचाराधीन नाबालिग युवती लापता हो गई है। तमाम 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर पहली खबर कांग्रेस पर अनिल विज ने ट्वीट कर वार किया है। गृह मंत्री द्वारा क्या ट्वीट किया गया, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी खबर जहां पर सब्जी मंडी का हाल बेहाल है और किसी भी प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा, जिससे सब्जी मंडी विक्रेता और जो दुकानदार है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभारी बनाने पर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज ट्वीट कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को राक्षस कहने वाले सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाकर बड़ा तोहफा दिया। लोगों को राक्षस बताने वाली मानसिकता पर कांग्रेस ने मुहर लगाई। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान में कहा था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो किया तो पीएम कर रहे हैं भारत तोड़ो। इस पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि पहले कौन सा भारत टूटा हुआ था, तो राहुल गांधी की चहलकदमी करने से कुछ फर्क आ गया। और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बयान की नूंह में हुई हिंसा के न्यायिक जांच से सरकार भाग रही। इस पर अनिल विज ने कहा कि हमने कब कहा है कि हम भाग रहे हैं। विज ने खुलासा करते हुए कहा कि अब जल्द ही नूंह हिंसा का सच लोगों के सामने आएगा, तब हुड्डा साहिब को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये कांग्रेस पार्टी अपनी दुकान से नफरत का सामान बेचती आई और इनका पुराना इतिहास रहा है। इनके वरिष्ठ नेताओं ने 1947 में भारत के 2 टुकड़ों कराकर लाखों लोगों का कत्लेआम कराया। करोड़ों लोग घर से बेघर हुए। महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना करमवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर टीना, जिस तरीके के बयान पर फिलहाल बवाल हुआ है, ऐसे में आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने बीते दिनों जो बयानबाजी की है उस पर विवाद जो है ज्यादा बढ़ने लगा है। ऐसे में आपका रिएक्शन सबसे पहले। देखिए, इस समय मुझे लगता है कि चुनावी दौर चल रहा है। इस समय जो कि हमें लगता है कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। इस समय महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। रणदीप सुरजेवाला साहब ने जो कहा है वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा वो बड़ों की मानसिकता के लिए कहा गया है। उन्होंने कोई इस तरीके की कोई टिप्पणी की ही नहीं है। ये जबरदस्ती का तरीके का जिस तरीके से शिकायत की जा रही है और ये सब मुझे लगता है कि खामखा की है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इस समय क्या प्रदेश में हिंसा जो है वो रुकने का नाम ले रही है? क्या इस समय नफरत की राजनीति जो हो रही है वो खत्म होने का नाम ले रही है? इस समय बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है कि आपके प्रदेश के युवा जो है वो दूसरे राज्यों में कैसे जा रहे हैं। आपके प्रदेश के अंदर किसानों को मुआवजा समय पर मिल पाया है, नहीं मिल पाया। आपके इस राज्य के अंदर यहाँ जो अहम मुद्दा है कि जो मानसून अभी जो सत्र शुरू होने वाला है, इसमें कौन कौन से मुद्दे उठेंगे। यहाँ पर इन लोगों को जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर जिस तरीके की राजनीति इस समय वर्तमान में कर रही है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप में इनका राजनीति का स्तर गिराने की कोशिश की जा रही है। बयानों पर ध्यान देने की बजाय ये जो सीईटी जो लगातार सीईटी का मुद्दा हो, घोटाले इस सरकार के अंदर लगातार सबके सामने आ रहे हैं, उस पर चर्चा करने की ज्यादा जरूरत है और मुद्दों की राजनीति जो है इस तरीके के बयानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। डॉक्टर टीना, ये सही बात है, आपने सही कहा कि मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके की गलत बयानबाजी जो की जा रही है, आपको नहीं लगता आने वाले समय में चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा? क्योंकि आपने कहा है कि ऐसा भी कुछ बहुत बड़ा नहीं कहा है, लेकिन जनता को राक्षस कहा
कहा है यहाँ पर, उनके बयान को अगर आपने सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, जो बीजेपी के समर्थक है, जिन्होंने भी वोट दिया है वो जनता ही तो है ना। देखिए, ये तो जानबूझ के इस बयान को बदलाने की कोशिश की जा रही है ताकि जिस तरीके से कांग्रेस की लहर पूरे देश के प्रदेश के अंदर उठ रही है और लगातार हमारी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट उनको नजर आ रही है कि लगातार जो है जब मुख्यमंत्री जी ऐसा बयान देते हैं कि मैं इस प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकती या पुलिस नहीं ले सकती है, तब तो कोई इस तरीके का हल्ला नहीं होता है। लेकिन जब विपक्ष का कोई नेता इस तरीके का चुनावी प्रचार कराकर कुछ बोल देते हैं तो उस पर इतना हल्ला होता है। बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ है, क्या उसका मुआवजे की मांग हम लोग कर रहे हैं? क्या उस पर कोई चर्चा हुई है? तो हमारा सवाल जो है यहाँ पर यही है। जी ठीक है डॉक्टर टीना बने रहे, हमारे साथ लौटूंगे आपके पास। वहीं प्रोफेसर वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र, क्योंकि डॉक्टर टीना को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की बौखलाहट है और ऐसे में जो बयानबाजी सुरजेवाला दी जा रही है उसको जानबूझकर जो है मुद्दा बनाया जा रहा है। बस यहीं पर डॉक्टर टीना और उनकी पार्टी कितना नीचे गिरना चाहते हैं उसका प्रमाण छिपा हुआ है। एक व्यक्ति जो कि किसी गली मोहल्ले या वार्ड का नेता नहीं है, जो कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव है, जो कांग्रेस का राज्यसभा का सदस्य है, देश की संसद के ऊपरी सदन का सदस्य है, वो खुले मंच से ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों लोग वो राक्षस हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या आधा वाक्य भी इनके मुख से या इनकी पार्टी के किसी बड़े नेता के मुख से निकला कि रणदीप सिंह सुरजेवाला तुम्हारे दिमाग पर पत्थर पड़ गए हैं, तुम प्रजातंत्र के भगवान को गाली दे रहे हो? प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछा? रुको, बीच में मत बोलो, मैं बीच में नहीं बोल रहा। करोड़ की गर्लफ्रेंड बीच में मत बोलो डॉक्टर टीना को रोको या मुझे डिस्कनेक्ट कर दो। ये तरीका नहीं चलेगा। क्या मैं इनकी बारे में बोला? माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर टीना, एक बार विजेंद्र जी को उनकी बात पूरी कर लेने दें। जी विजेंद्र जी। मेरा नाम वीरेंद्र है। माफ कीजिएगा जी वीरेंद्र जी, अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा हूं, ये कहती हैं कि ये मुद्दा नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला केवल मतदाताओं को राक्षस कहकर नहीं रुके। एक जनसभा का उनका वीडियो और वायरल हुआ पिछले 2-3 दिनों में। उस वीडियो में वो बहन की गाली दे रहे हैं मंच पर, खुले मंच से। और टीना कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गाली अगर इनको दी गई होती, किसी को भी दी तो किसी सब बहन बेटियों को दे दी कि नहीं दे दी? मंच से दी गई तो इनको भी दी गई। तो क्या टीना को मंजूर है ये गाली? मैं टीना से ये पूछना चाहता हूँ, क्या टीना को, इनकी पार्टी को ऐसी गालियां मंजूर है? माफी मांगेगी कि नहीं मांगेंगे? मोदी जी माफी मांग लेंगे? क्या टीना करवीर को गाली गलौज मंजूर है? सवाल ये है, प्रधानमंत्री अगर बेटियों से माफी मांग लेंगे, सोनिया जी से माफी मांग लेंगे, को ये मंजूर है कि उनके सामने उनके नेता मां बहन की गालियां दें, प्रजातंत्र के भगवान मतदाता को राक्षस कहें? अगर यही कांग्रेस की संस्कृति है तो कांग्रेस की लहर नहीं है, लोगों में लहर है, लोगों में गुस्सा है। आओ तो जरा मैदान में हिसाब करेंगे मतदाता। अरे जिसको राक्षस कहोगे वो तुम्हारा चुनाव में क्या हाल करने वाला है, सोच कर देखो। और मंच पर खड़े होकर के भट्टी गालियां जो कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता, वो दोगे तो फिर इसके बदले में क्या मिलने वाला है लोगों से? सोच के जब मोदी जी जब देश की बेटियों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, शर्म आती है क्या? बेटी पढ़ाओ का शर्म आती है क्या? ठीक है, समय की कमी हमारे पास, आप दोनों को यही रोकना चाहूंगी। प्रोफेसर वीरेंद्र जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना करमवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही बल्लभगढ़ की बदहाल सब्जी मंडी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लंबे समय से जूझ रही है। इस सब्जी मंडी में जहां हर वक्त गंदगी का आलम है, वहीं यहां ना तो पीने के पानी की सुविधा है और ना ही कभी यहां साफ सफाई होती है।
कहीं आपको बता दें कि कहने को तो यहाँ 150 दुकानें हैं, लेकिन यहाँ सुविधाएं नदारत है, जिसके चलते ग्राहक भी अब इस मंडी से किनारा करने लगे हैं, जिसके चलते सब्जी विक्रेताओं को रोजी रोटी का डर सताने लगा। प्रशासन ने भी इस मंडी की तरफ जाने वाले रास्ते की मुख्य सड़क का कट भी बंद कर दिया। दुकानदारों ने आज इस मुद्दे को लेकर शांतिपूर्वक अपना रोष जताया और बताया कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर वह मंत्री से लेकर चंडीगढ़ तक लिखित शिकायतें और ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि आप देख सकते हो ये मंडी, इसमें 150 दुकानें हैं कम से कम, और इस मंडी में ना तो कोई पीने के पानी की सुविधा है। यहाँ तक कि कोई किसान हो, चाहे कोई पैकार हो, चाहे कोई मासाखोर हो, उसे अगर पीने का पानी चाहिए तो 20 रुपए की उसे पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी। इस मंडी में एक घूंट एक बूंद भी पानी पीने का नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें बरसात होते ही लाखों रुपए का नुकसान होता है इस मंडी में। सर, हमारी मांग है ये मार्केट कमेटी से भी, हमने ये प्लाट 2006 में लिए थे, जो आज तक भी हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई। आज दिनांक 18/8/2023 चल रहा है, जिसके लिए हम कितनी बार कंप्लेंटें कर चुके हैं। जो स्थानीय अधिकारी है, इनको, अपने मार्केट बोर्ड को, पंचकुला को, सीए अपना बैठते हैं अपना पंचकुला चंडीगढ़, उनको, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हमने दिखाई है काफी दयनीय स्थिति है, और ऐसे में क्यों प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? बंगलौर की जो है ये सबसे बड़ी है। इस मंडी से जो है अनाज मंडी और सब्जी मंडी दोनों मंडियां लगती है, और ये फरीदाबाद की सबसे बड़ी मंडी जो है उसके साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लोग, जो गांव के लोग हैं के साथ, वो यहाँ पर सब्जी बेचने के लिए आते हैं सुबह सुबह अपने गाँव सब्जियों को यहाँ पर लेकर आते हैं। लेकिन मंडी की हालत की मैं आपको बता दूं, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरीके से की जो ढक्कन है वो यहाँ पर खुले हुए हैं। पानी की बात की जाए तो पानी लगातार यहाँ पर भरा रहता है, यानी कि अगर चंद बूंदे को बल्लौड़ के अंदर पड़ती है बरसात की, तो इसके चलते जो है यहाँ पर कई फुट पानी यहाँ पर भर जाता है। जो आड़ती है उनकी सब्जी खराब हो जाती है, लाखों का नुकसान यहाँ पर हो जाता है। सरावरी इसके साथ साथ मंडी में पानी भर जाता है तो आड़ती जो है वो जो है सब्जी को रोड पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो नेशनल हाईवे का जो सर्विस रोड है उस पर मंडी उस पर जो है सब्जियां लगाते हैं। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं सरावरी बता दूं कि जो हाईवे से जो मंडी के लिए जो कट था, वो मेन कट को भी नेशनल हाईवे ने जो है बंद कर दिया है। तो इस तरीके के यहाँ पर जो हालात है वो वक्त बदतर बनते जा रहे हैं। जी बिल्कुल मोनू, क्योंकि देखिए हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं, और ऐसे में क्या दुकानदारों द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है? और ऐसे में क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में हालत जो है और भी ज्यादा दयनीय हो जाती है, स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है, क्योंकि दुकानदारों की भी सुनी हमने, जहां पर उनको काफी ज्यादा समस्याएं हो रही है, रोजी रोटी पर भी खतरा जो है मंडरा रहा है। और ऐसे में क्यों नगर निगम द्वारा या फिर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है? देखिए श्रावणी, मैं आपको बता दूं, जो बंडलौर की मंडी के जो प्रधान है या अन्य जो दुकानदार है, उन्होंने लगातार जो है यहाँ पर कई बार जो है नगर निगम को शिकायत करी है। यहाँ पर जो मार्केट कमेटी के जो जिसके अंतर्गत ये मंडी आती है, उनको उन अधिकारियों को, उन आला अधिकारियों को भी शिकायत करी है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, उसकी शिकायत को लेकर के चंडीगढ़ भी जो है कई बार मुख्यमंत्री और चंडीगढ़ जो बड़े अधिकारी बैठते हैं उनको भी शिकायत यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन जो मामला है वो तस का तस बना हुआ है। यहाँ पर गंदगी का अंबार बना हुआ है, चंद बूंदें पड़ जाती है, यहाँ पर लबालब कई फुट जो है पानी भर जाता है। तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार है, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे वो सब्जी मंडी की दुकान हो, तो सभी दुकानदार यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब जिस तरीके से यहाँ पर पानी भर जाता है तो उनकी दुकानदारी पर काफी प्रभाव पड़ता है। यहाँ जो ग्राहक है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं, और कहीं ना कहीं जो हालात है वो बदसे बदतर बनते जा रहे हैं, क्योंकि दुकानदार और जो है यहाँ से प्लान करने तक की भी सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा सरकार स्वच्छता का जो अभियान का नारा जो देती है, वो यहाँ पर धरातल पर जो है ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जी मोनू, दुकानदारों से क्या आपकी बात हुई? उनका क्या कहना है कि अगर आने वाले समय में उनकी समस्याओं का हल नहीं किया जाता तो आगे क्या कुछ कदम वे उठा सकते हैं?
देखिए, जो दुकानदारों से हमने बातचीत करी तो दुकानदार जो है निराशा उनको जो है हाथ लग रही है, क्योंकि वो कई बार चंडीगढ़ से लेकर के जो फरीदाबाद के आला अधिकारी है, चाहे वो डीसी की बात की जाए, चाहे वो मंत्री की बात की जाए, चाहे वो केंद्रीय मंत्री की बात की जाए, तो लगातार तमाम जो नेताओं के पास यहाँ पर ये चक्कर काट चुके हैं और इसके साथ साथ चंडीगढ़ की आला अधिकारियों के पास यहाँ पर पहुंचे, लेकिन निराशा हाथ ही लगी है उनके। और यहाँ पर उन्होंने जो दुकानदारों ने ये भी कहा है कि अगर इसी तरीके के हालात यहाँ पर रहे तो कहीं ना कहीं दुकानदार, सभी व्यापारी दुकान बंद करके जो है बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं रोज जो है उन्होंने आज जो है शांतिपूर्ण तरीके से धरना यहाँ पर दिया, तो कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके के हालात यहाँ पर बनते रहे तो कहीं एक बड़ा जो है यहाँ पर आंदोलन, एक धरना बड़ा स्तर पर किया जा सकता है। जी मोनू, क्या वहाँ पर स्थानीय प्रशासन जो है उनका कोई बयान सामने आया या फिर उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, मार्केट कमेटी के जो मंडी के जो अधिकारी होते हैं, चाहे नगर निगम की बात की जाए, तो वो जो है आश्वासन देते हुए यहाँ पर साफ तौर से नजर आते हैं, क्योंकि वो लगातार कहते हैं कि जो सफाई व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जब शिकायतें यहाँ पर की जाती है करावनी, उसके साथ ही जो यहाँ पर थोड़ी बहुत सफाई सिर्फ नाम के लिए की जाती है, लेकिन पूरे की अंबार की बात की जाए तो लगातार दुकानदारों के पीछे की जो बैक साइड होती है दुकानों की, उस पर जो है कूड़ा जो है काफी भरमार वहां पर दिखाई देता है। चाहे सिवर लाइन की बात की जाए तो वो कचरे से लबालब भरा हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं जो सफाई है वो सिर्फ नाम के लिए की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से हताश होकर के कहीं ना कहीं जो व्यापारी है वो लगातार चंडीगढ़ तक एप्लीकेशन लगाने को लेकर, गुहार लगाने को लेकर के मजबूर है, लेकिन समस्या तस की तस बनी हुई है। जी बिल्कुल मोनू, क्योंकि समस्या जस की तस बनी हुई है और ऐसे में लगभग कितना समय बीत चुका है, क्योंकि बरसात का मौसम अभी फिलहाल 1-1.5 महीना और भी आने वाले समय में बरसात रहेगी, और ऐसे में कितना समय बीत चुका है और क्योंकि प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई कदम उठाया नहीं गया है, क्या जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से व्यापारी जो शिकायत लगातार करते आ रहे, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट कमेटी के जो मंडी के अधिकारी है उन पर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर पानी जो मंडी है इसकी हालत आज से नहीं बल्कि कई सालों से जो है बद से बदतर बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि मार्केट कमेटी के अधिकारी कितने आए और कितने चले गए, लेकिन ये जो समस्या है वो तस की तस बनी हुई है। और उसके साथ ही मैं बता दूं कि सरावनी जिस तरीके से मंडी में जो लोग आड़ती जो यहाँ पर सब्जी बेचने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ग्राहक यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए आते हैं उनके पानी पीने तक की यहाँ पर सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, तो किसी तरीके की यहाँ पर सुविधा नहीं है। लेकिन यहाँ पर टैक्स जरूर वसूला जाता है, चाहे वो मंडी से आड़तियों से पर्ची काटी जाती हो मार्केट कमेटी की तरफ से, चाहे वो नगर निगम की तरफ से जो है यहाँ पर साफ सफाई के नाम पर पर्ची काटने की बात हो, तो तमाम यहाँ पर पर्चियां जरूर काटी जाती है। लेकिन व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्था बिल्कुल जीरो यहाँ पर धरातल पर जीरो की जीरो दिखाई दे रही है। जी ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं 6 दिन पूर्व स्कूल अध्यापक द्वारा सब्जेक्ट न बदले जाने को लेकर तनाव में आने के बाद जिला रेवाड़ी के गांव माजरा शिवराज स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने स्कूल में ही बाथरूम के पंखे से लटक कर फांसी लगा ली थी, जिसके बाद शिकायत के आधार पर मुख्य आरोपी अध्यापक को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूरे मामले को पुलिस के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाली स्कूल प्राचार्य पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण पड़ोस के गांव माढ़िया स्थित प्राइमरी स्कूल के गेट पर छात्रों और ग्रामीणों ने धरना देकर स्कूल प्राचार्य की गिरफ्तारी और इस प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करने की मांग की और एसडीएम ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अभी नहीं जाएंगे जब तक मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक स्कूल ही नहीं जाएंगे। क्या कहा अभी इन्होंने? कह रहे कार्रवाई चल रही है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं प्रिंसिपल मैम को अरेस्ट करो। प्रिंसिपल मैम को अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक? 8 दिन हो गए, जबकि प्रिंसिपल मैम की पूरी गलती है। साहब ने कहा है उस बातों से हम संतुष्ट है, परंतु कार्रवाई देखते हैं किस तरह के होते हैं। प्रशासन हमेशा लिपापोती तो करते ही आई है। अभी क्या कहा इन्होंने, कब तक करेंगे? इन्होंने गिरफ्तारी की तो कोई बात नहीं की, परंतु स्कूल के बारे में कहा है कि अगर आप अपने बच्चों का माइग्रेशन कराना चाहते हो या मास्टरों की बदली करवाना चाहते हो, वो हम आगे सरकार को भेज देंगे। और आपको पता है सरकार का टाइम, कितने बच्चों के लास्ट एग्जाम आ जाएंगे जिन टीचरों ने बच्चों पे प्रेशर बनाना होगा। वहीं कुरुक्षेत्र बाल कल्याण समिति की कस्टडी में कुरुक्षेत्र के लोकनायक अस्पताल में उपचाराधीन नाबालिग युवती लापता हो गई। आनन फानन में पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दरअसल जून महीने में यमुनानगर
बाल कल्याण समिति ने इस नाबालिग को कुरुक्षेत्र प्रशासन को हैंडओवर दिया था। वहीं अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर अनुपमा सैनी ने कहा है कि ये बच्ची 1 जून 2023 से उपचाराधीन थी और बीते 14 अगस्त को अस्पताल से किसी को बिना बताए चली गई। फिलहाल पुलिस नाबालिग को खोजने में जुटी है। वहीं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कृष्ण पांचाल ने कहा, मामले पर निरंतर संज्ञान लिया जा रहा है। जी, ये बच्ची हमारे यहाँ 1 जून से दाखिल थी ऐसे और 14 तारीख को 11 बजे के करीब से ये हॉस्पिटल से नहीं चली गई है, हॉस्पिटल में नहीं है, प्रेजेंट है। और इसके बारे में जो हमने, क्योंकि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वन स्टॉप सेंटर से हमारे पास आई थी, तो हमने उनको सूचित कर दिया और जो आदर्श थाना है हमारा, उनको भी पीआई कर दी गई है इसके बारे में, मिसिंग के बारे में। तो डॉक्टर साहब, FIR इसकी लड़की की हो चुकी है, तो जो चिल्ड्रन अधिकारी है उसकी तरफ से हुई है, तो इसकी जुम्मेवारी किसकी बनती थी? किसने दाखिल कराया था? उन्होंने ही हमारे पास, ये वन स्टॉप सेंटर से ही लेके आए थे हमारे पास, और हमारे पास तो इलाज के लिए आया था कि इसको टांग में कोई प्रॉब्लम थी, तो हम उसका इलाज कर रहे थे और उन्हीं की तरफ से इसको एडमिट कराया गया था। क्लोज कर दी गई है और एज सुन एज पॉसिबल हम इसको ट्रेस कर लेंगे। तो किसकी तरफ से FIR दर्ज हुई? ये CWC की तरफ से FIR दर्ज की गई। तो कहाँ दाखिल थी लड़की? ये लड़की LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थी और ये लामा देकर ये चली गई थी। बच्ची को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और उसका ठीक से इलाज पिछले माह से चला भी हुआ था और पिछले दिनों उसका चंडीगढ़ भी हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा उसको चेक कराया गया, परंतु कुछ टेक्निकल कारण से उस बच्ची का चंडीगढ़ से यहाँ दोबारा से एडमिट करवा दिया गया। बच्ची स्वस्थ भी है, ठीक भी है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। उसके पैर की रोड निकालने का कभी प्रयास हम सबका डॉक्टर्स के द्वारा था। सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थी। 14 से बच्ची को मैसेज हमारे पास भी आया कि बच्ची बेड से कहीं गई है और अभी उस बच्ची के लिए जो भी कानूनी जो प्रक्रिया है विभाग द्वारा वो की गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमारे संवाददाता OP सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि इस बार सदन में कांग्रेस के पास काफी मुद्दे हैं। हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त हमारे साथ आए, उनसे कुछ राजनीतिक बात करते हैं। सर, हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो 25 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। जो विफल सरकार की विफलताएं हैं उनको उजागर करेंगे। जो हमारी जिम्मेवारी विपक्ष के रूप में वो विधानसभा में करेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है पूर्ण रूप से विफल सरकार है। सर, एक बात करेंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की। लंबे समय से SSC के अंदर एग्जाम हो रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं पैसे पकड़े जाते हैं, कहीं क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो है, यही तो घोटालों की सरकार है। कहीं पेपर लीक है, कहीं रेपिटेशन है, कहीं कॉपी पेस्ट हो रहा है, और ये कौशल रोजगार निगम बना रखा है, वो भी एक हमारी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये CT की जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ी है, तो इस बात को पूरे जोर शोर से उठाएंगे हम। सर, मेवात घटना के लिए जो सरकार कह रही है कि एक सुनियोजित साजिश थी, और जो BJP के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए इसलिए जिम्मेवार है। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? आप खुद भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर ये मानते हैं सुनियोजित घटना थी, तो इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल इंक्वायरी से क्यों भाग रहे हैं? जब हम हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे इस इंक्वायरी को? इससे साफ जाहिर है ये इनके उसमें कुछ थी, और अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरे पर दोष देने की इनकी आदत है। सर, एक 3 दिन का एक टेंटेटिव विधानसभा का जो सत्र है वो बताया जा रहा है। आपको लगता है कि जो 3 दिन का सरकार की तरफ से कार्यक्रम तैयार करने की बात की जा रही है, क्या वो काफी होगा? और आपको लगता है कि आपके जो मुद्दे हैं, क्या उनको इन दिनों में निपटाया जा सकता है? क्योंकि पहले दिन तो जो है कुछ ही देर के बाद सत्र जो है खत्म हो जाता है, उसके बाद 2 दिन की वर्किंग बचती है। ना काफी समय है, और इस बात को BAC में उठाएंगे। हर बार ही उठाता हूँ, लेकिन जैसे प्रजातंत्र में होता है, मेजोरिटी तो करता है, मैं तो कहता हूँ ये इतने मुद्दे हैं सरकार के, इतनी विफल सरकार है, 3 दिन का लिए ये ना काफी समय। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने का कहना है कि मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारियां। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि सत्र में किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है। चंडीगढ़ से हर खबर। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में से देते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।